इस महीने की 8 तारीख को सुबह 10 बजे इस नाबालिग लड़की को इस मुल्जिम ने अगवा करने की कोशिश की इसके शैतानी पंजों से, मगर ये जिधर भी जाती ये खूंखार भेड़िए की तरह उसे आकर दबोच लेता। आपकी दुआ से मैं ही सोच, लेकिन खुशकिस्मती से एक पुलिस कांस्टेबल उस तरफ आ निकला और उसने इसे गिरफ्तार करके इस बच्ची की जान और इज्जत आबरू को बचा लिया। सर मेरे ख्याल से आपकी दुआ से। और अब ये मुल्जिम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये अंधा है, ये ढोंग है। योर ऑनर, इस शहर के मशहूर और मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर सुनील कपूर मुल्जिम के हक में यह गवाही देने के लिए आए हैं कि पहले ये उनकी फैक्ट्री में काम करता था जहां एक हादसे में ये अपनी आंखें गंवा बैठा और ये वाकई में अंधा है। ये झूठ है, मुल्जिम का अंधापन झूठ है, सुनील कपूर की गवाही झूठ है। योर ऑनर, इन सब बातों पर विश्वास न करते हुए मुल्जिम धर्म कुमार को उसके इस अधर्म के काम पर सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये पीपी साहब तो हरी मिर्ची खाए हुए घोड़े की तरह हिने ना कर बैठ गए आपकी दुआ से। अब आप हरी घास खाई हुई गाय की तरह खड़े हो जाइए और 2 शब्दों में इस केस की अगली तारीख मांगकर बैठ जाइए आपकी दुआ से। एनी डिफेंस काउंसिल? यस योर ऑनर। योर ऑनर, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मशहूर और मारूफ हस्ती श्री सुनील कपूर साहब एक मामूली अंधे के हक में गवाही देने आए हैं। इसका मतलब है इस केस की गहराई में कोई बहुत बड़ा राज दफन है। मिस्टर विजय, आप ये भूल रहे हैं कि आप मुल्जिम के डिफेंस लॉयर हैं, इन्हें बचाने के लिए आए हैं। जानता हूं योर ऑनर कि मैं मुल्जिम का डिफेंस लॉयर हूं, बट ऑफेंस शुड नेवर बी गिवन डिफेंस। मतलब गुनाह को पनाह कभी नहीं देनी चाहिए। वंडरफुल, प्रोसीड। योर ऑनर, इस अदालत की 4 दीवारी गवाह है कि गवाहों के बयानात पर बेशुमार इंसानों की जिंदगी के फैसले हुए हैं। जितने भी लोगों को सजाएं मिली हैं उनमें से बहुत से बेगुनाह भी शामिल हैं। इसके बावजूद कानून की इस किताब को हम इज्जत भरी निगाह से देखते हैं। इस पवित्र किताब का सहारा लेकर इसके शब्दों से खिलवाड़ करके गुनाह और जुर्म की परवरिश करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त यह किताब गरीबों को इंसाफ दिला कर रही है। इंसान सच को छुपाने की कोशिश करता है, ढोंग करता है, लेकिन यह किताब उस ढोंग का सीना चीरकर सच्चाई को बाहर निकालती है। देख लिया योर ऑनर, अगर यह वाकई अंधा होता तो इसकी तरफ आती हुई किताब को यह कभी देख ही नहीं सकता था। इसने किताब को नहीं पकड़ा, बल्कि किताब ने इसके झूठ को पकड़ लिया। That's why I like Indian Penal Code. What? विजय ने? I'm sorry सुनील साहब, मैंने तुझे तारीख आगे बढ़ाने के लिए भेजा था और वो कमाल है। I'm sorry, I'm really very very sorry. चलो विजय बाबू मेरी बात। विजय, बाबू ये तुमने क्या किया? उल्टी चिरा करके हमारे मुवक्किल को जेल भिजवा दिया। वो झूठा केस था अंकल, उसको जीतना बहुत अन्याय था, इसलिए मैंने जीरा की। इसमें कौन सी गलती की? वकीलों के लिए झूठ और सच कुछ नहीं होता है, बल्कि जीतना और हारना होता है। ये अदालतों के मुकदमे दूध देने वाली गाय की तरह होते हैं। मुद्दई उस गाय को दुम से खींचता है, मुद्दाले सिंग से खींचता है, और हम वकील बीच में बैठकर उसका दूध निचोड़ते हैं और अपना बर्तन भरते हैं। समझे? अगर जो आप कह रहे हैं वो है, तो फिर ये अदालतें क्यों, ये इंसाफ क्यों, ये कानून क्यों? अगर सिर्फ पैसों के लिए काम करना है तो फिर लोग वकीलों पर भरोसा क्यों करेंगे? देखो, ये वकालतों के उसूल हैं जो मुद्दतों से चले आ रहे हैं। राम के जमाने में वाली और सुग्रीव में झगड़ा था, तो सुग्रीव ने राम का सहारा लिया, मतलब राम को अपना वकील बनाया। तो जानते हो राम ने क्या किया? एक पेड़ की आड़ से वाली को तीर मार दिया, मतलब अपने मुवक्किल की मदद की। वही हमको करना चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि आने वाला सच्चा मामला लेकर आ रहा है या झूठा मामला लेकर आ रहा है। हमको ये देखना चाहिए कि आने वाला पैसे कितने लेकर आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चार। सॉरी अंकल, मैं इस जुल्म के धर्म को नहीं मानता। इसीलिए तुम वकालत के पेशे के लायक नहीं हो। बेहतर ये है तुम फैक्ट्री का कारोबार संभाल लो। आप बहुत खुदगर्ज हैं, क्योंकि आपकी बेटी साधना वकालत पास करने वाली है, इसीलिए आप अपनी वकालत की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपना चाहते हैं और मुझे फैक्ट्री की देखभाल करने के लिए कह रहे हैं। कैसी बात करते हो? मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंप रहा हूं, उसके बाद तुम वकील बनो, वो वकील बने, क्या फर्क पड़ता है? और मैं साधना को वकील बना रहा हूं इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, बल्कि उसमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो तुम में नहीं है। वो अपनी दलील से कुत्ते को बिल्ली साबित कर सकती है और बिल्ली को कुत्ता साबित कर सकती है, और ये खूबी एक कामयाब वकील के लिए बहुत जरूरी है।
कौन सी कमी है औरत जात में जिसके कारण मर्द सदियों से ये जुल्म, ये अत्याचार औरत पर करता चला आ रहा है? सच तो ये है कि औरत समाज के शरीर का आधा हिस्सा है। आधे हिस्से को मजबूत रखा जाए और दूसरे आधे हिस्से को जुल्म और बेइंसाफी के हथियारों से जख्मी किया जाए तो पूरा शरीर बीमार होकर रह जाएगा। और यही एहसास हमें समाज के ठेकेदारों को दिलाना है, और खासकर हम जो वकालत का पेशा अपनाकर कानून के हाथों इंसाफ करवाने वाले हैं। यही हमारा पहला फर्ज होगा कि औरत को इंसाफ दिलाने के लिए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। औरत मर्द के बराबर की हकदार है, ये साबित करके समाज को, मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आज इस डिबेटिंग कंपटीशन में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ने हिस्सा लिया, लेकिन तमाम जजों के फैसले से जो फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है उसकी हकदार हैं मिस साधना। थैंक यू। गिव हर अ बिग हैंड। थैंक यू। थैंक यू। हाय डार्लिंग, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तकरीरी मुकाबले में पहला प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। और नहीं तो क्या, अब तो आप समझ गए होंगे कि साधना के साथ बहस करके जीतना बहुत मुश्किल जी है। हाँ, यहाँ तक के घर में भी कोई नहीं जीत सकता। बिल्कुल, वहाँ तो कोई जीत ही नहीं सकता। पहले आप जरा स्कूटर से उतरिए। क्यों 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 क्यों? ये साधना की आराधना है। पकड़ो इस कप को, चलो और पीछे बैठो। पीछे बैठो और मैं? इसीलिए तो कह रही हूँ कि पीछे बैठो और मुझे पकड़ो। लो, अजीब दादागिरी है। Come on। चलो भाई। लाजवंती, अरे हाथ में दर्द होने तक दरवाजा पीटा, गला फट जाने तक चिल्लाया, तुमको सुनाई नहीं दिया? सुन लिया, चोटी बना रही थी। चोटी बना रही थी? ये आपकी कमीज कैसे फट गई? किसने? मारा तो नहीं, यही कहना चाह रही हो ना? अरे जिस ऑफिस में मैं काम करने जाता हूँ, बस की भीड़ में धक्कम धक्का से कमीज का फट जाना मामूली सी बात है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी से स्कूटर खरीदने के लिए कहा था। तुमने बात की? खबर भिजवाई थी, मगर गालियाँ पड़ी। गालियाँ पड़ी? अगर मेरे सामने होता ना तो मैं उसको मार मार के दांत तोड़ देता। जाकर पैसे ले आ। इतना पैसा मेरे पिताजी के पास कहाँ से आएगा? क्या आएगा? कहीं से कर्जा लेने के लिए बोलो। मैं तुमको 2 महीने की मोहलत देता हूँ। स्कूटर के साथ आओ तो ठीक है, नहीं तो दूसरी शादी। दूसरी शादी करोगे? जब तक मैं जिंदा हूँ दूसरी शादी कैसे करोगे? ये देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तब न। क्यों? मुझे मार डालोगे? ऐसे आसानी से नहीं मारूंगा, मैं घासलेट छिड़क के तुमको जला दूंगा। ये देखो, ये डायरी देखो, बिना दहेज के आई हुई दुल्हनों से जान छुड़ाने के आसान तरीके। इसमें कामयाब 72 फॉर्मूले हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं दूसरी शादी नहीं करूं और तुम जिंदा भी रहना चाहती हो तो अपने मैके जाकर मेरे लिए स्कूटर लेकर आओ। जाओ। नमस्कार 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 मेरे बच्चों, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। कैसे चल रहा है सब कुछ? आपकी कृपा सेठ जी, सब ठीक चल रहा है। अच्छा, आइए। चलिए चलिए। अब तुम्हारा पाँव कैसा है? बिल्कुल ठीक है बाबूजी। शाबाश शाबाश। नमस्ते। अरे कैसे हैं आप बाबा जी? आपकी दया सेठ जी। अरे बाबा, हमारी दया काहे की? ये दया तो सब ऊपर वाले की है। जिंदगी और मौत सब उसके हाथों में है। हम मिट्टी के पुतले भला किसी को क्या जिंदगी दे सकते। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते अमृतलाल जी। नमस्कार चौधरी साहब, नमस्कार। नमस्ते। ये मेरी बेटी साधना है नमस्ते। और ये विजय है, मेरा होने वाला दामाद। नमस्ते। अच्छा, वाह वाह वाह। अरे भाई, भगवान की कृपा से बेटी तो बहुत बड़ी हो गई और सुना है इसने वकालत भी पास कर ली। जी हाँ, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अगले महीने की 15 तारीख को दोनों का विवाह है। निमंत्रण आपके घर पहुंच जाएगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आइएगा जरूर। जरूर आऊंगा चौधरी साहब, जरूर आऊंगा। और देखो बेटी, तुम्हारे पिता ने हमारे शहर में वकील की हैसियत से बहुत नाम कमाया है। अब तुम्हारी बारी है। तुमको ये साबित करना होगा कि तुम एडवोकेट चौधरी की ही बेटी हो। जुर्म को जड़ से उखाड़ना होगा, सच्चाई को इंसाफ दिलवाना होगा और न्याय की रक्षा करनी होगी। यही तुम्हारा कर्तव्य है। यस अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बहुत समझदार हो। अच्छा अमृतलाल जी, आगे दीजिए। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। चलो नमस्ते। बेटी।
दूध के समुंदर में भगवान विष्णु की तरह ये क्या पोज बनाए हुए हो? वैसे तो लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के सिरहाने होती है, किंतु जब वो दूध के समंदर में होते हैं तो वो उनके चरणों के पास होती है। अर्थात तुम्हारी जगह भी यहाँ है, मेरे चरणों के पास। लेकिन प्रभु, आप ये स्थान छोड़कर बाहर आएंगे भी या नहीं? देखो साधना, तुम्हारे डैडी ने मुझे सहारा दिया, हमारी शादी हुई, आज से तुम मुझे सहारा दोगी। चलो मुझे सहारा देकर बाहर निकालो। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल, कम ऑन। ये कैसी सुहागरात है? अरे ये 21वीं सदी की सुहागरात है, सुहागरात इन द बाथरूम। सुहागरात? जी 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 जी। जी क्या? सुहागरात के बाद वैसे भी आना पड़ता है ना, तो हम लोग पहले ही आ गए। ये भागे। हाय राम, क्या हुआ? आपका हाथ जल गया क्या? अरे तुम, अरे भाड़ में जाए मेरा हाथ, साले को काट के चूल्हे में डाल देंगे आपकी दुआ से। जी नहीं। अरे क्या जी नहीं, हीरे लगा रखी है। पैसा नहीं भेजा, स्कूटर नहीं भेजा, तो फिर क्या भेजा है? मुझे भेजा है। तुमको मैं क्या करूं? कल मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? जी, इसके बारे में बात करने के लिए पिताजी साथ आए हैं। पिताजी मतलब वो घोड़ा डॉक्टर? मैंने तुमको स्कूटर लाने के लिए भेजा था, तुम घोड़ा डॉक्टर को अपने साथ लेकर आई हो। किधर है? किधर? कोई दिखाई तो नहीं देता। अरे किधर? बाप रे, आ गया मेरे दामाद, आ गया। बेटे, तुम्हारे घर के बाहर एक बीमार भैंस दुम उठाए खड़ी है, मैंने उसे खड़े खड़े क्या मतलब? इंजेक्शन लगा दिया, उसे दबाया, दवाई दी, अब उसकी तबीयत ठीक है। मैं तो घबरा गया था। सब कुशल मंगल तो है ना? बेटा कल तक कुशल था, आज मंगल है। मेरे कलेजे, बाहर एक ऑटो रिक्शा खड़ी है, मेरे पास छुट्टा नहीं है। 100 का नोट था, अब छुट्टा नहीं है। ओ छुट्टा, छुट्टा मैं दिए देता हूँ, इसमें क्या बात है? शाबाश। पिताजी, बेटी, क्या सचमुच आपके पास छुट्टा नहीं था? ओ बेटी बैठ यहाँ पर, तू समझती नहीं है, मैं तेरे मियाँ की छुट्टी करने आया हूँ, इसलिए उसे पहले छुट्टा कराने के लिए बाहर भेजा है। मेरा तुम्हारे डर के बुरा हाल हो रहा है। बेटी, तेरे बाप का नाम है शेर चंद तीतर मारे, तेरे पास शेर है और मेरे पास तीतर, फिर डर काहेगा? अरे आओ मेरे कलेजे, तुम्हें टमाटर चाहिए? टमाटर नहीं, स्कूटर। हाँ ट्रैक्टर तो उसमें भी है, तुम्हें स्कूटर चाहिए। क्या बताऊं ससुर जी, बड़ा मजबूर होकर मांग रहा हूँ आपकी दुआ से। ऑफिस जाना मुश्किल हो गया है, आबादी ऐसे बढ़ती जा रही है जैसे लोग माँ के पेट से पैदा नहीं होते। बेटे, आज तक इस दुनिया में कोई माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ, अगर पैदा हुआ तो माँ के। हाँ ससुर जी, समझ गया। बल्कि लोग पेड़ों से उग कर टपकते जा रहे हैं। ट्रेनों में, बसों में इतनी भीड़, इतनी धक्का होती है कि मैं सुबह सूट पहनकर जाता हूँ तो शाम को लंगोट में वापस आता हूँ। क्या लाजवंती, ठीक कह रहा हूँ ना? बेटी जाके गरम गरम पानी ले आओ आपकी दुआ से। बेटा सुबह मस्का ज्यादा खा गया था इसलिए जबान फिसल गई आपकी दुआ से। फिर बेटी तू खड़ी क्यों है, जा गरम गरम ले आओ। तो अपना काम कर। मैं अपने प्यारे ससुर जी से स्कूटर के बारे में बातचीत। आप खड़े क्यों हो गए ससुर जी? बैठिए ना। दामाद ससुर जी, मेरे कलेजे, जब भी मैं किसी गंभीर समस्या पर अपने दिमाग का तीर चलाता हूँ तो खड़े खड़े चलाता हूँ, बैठकर मुझसे नहीं चलाया जाता। मैं राम के बाण की तरह तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम अपनी छोटी हल्की नाजुक जबान हिलाकर फौरन जवाब दो। क्या तुमने मेरी कलेजी को मारा? मैंने आपकी बेटी को मारा। क्यों मारा? ये बात को समझाने का शॉर्टकट है आपकी दुआ से। जो बाप समझता ना हो उसकी बेटी को मारो, बाप को बात आसानी से समझ में आ जाएगी आपकी दुआ से। अच्छा, तो मारने से बात समझ में आ जाती है आपकी दुआ से? जी बिल्कुल समझ में आ जाती है आपकी दुआ से। हमको मालूम नहीं थी, मगर अब मालूम पड़ गई आपकी दुआ से। नहीं, बहुत सी बातें तुम्हें मालूम नहीं है जो मालूम होने जा रही हैं। वो काला काला देख रहे हो? क्या? मेरा है, क्या उठा के लाओ। जी जल्दी। ठीक तरह से पकड़ना भी नहीं आता। अच्छा रखो, खोलो। हाँ जी, अरे बाप रे, ये खोलो। जानते हो ये क्या है? तलवार। नहीं, ये जानवरों का इंजेक्शन है। तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं कोई जानवर थोड़े ही हूँ।
तुम किसी जानवर से कम भी नहीं हो। ये देखो, ये भैंस का इंजेक्शन है। ये अगर तुम्हें लग गया तो क्या होगा जानते हो? भैंस की आवाज निकलेगी, भैंस की आवाज नहीं निकलेगी। गोबर निकलेगा, गोबर। ये देखो, ये कुत्ते का इंजेक्शन है। ये अगर घुस गया तुम्हारे अंदर तो क्या होगा? शाबाश शाबाश, ये मुर्गी का है। ये अगर चला गया इंजेक्शन तो क्या होगा? अंडा। अब बताओ मेरे कलेजे, दफ्तर कैसे जाओगे? बैलगाड़ी में, ट्रेन में। और वो ट्रक स्कूटर। आवाज निकल गई, आवाज।